जय मसीह की मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, केवल यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जो लेगा वही सही बपतिस्मा है, उसी का उद्धार होगा। जो कोई पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेगा वो सीधे नरक जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसी शिक्षा देने वाले, इस तरह की शिक्षा देने वाले, ये वन गॉड वाले जो है ना, और विशेषकर मुंबई के अपोस्तल शेखर डेविड के इस तरह की शिक्षा को लेकर गलत साबित करने की कोशिश में एक महाशय हैं जो खुद फंस गया है और वो मेरे नजर में आ गया है। वो कौन है? कृपया इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। आइए हम इस वीडियो को सुनते हैं। ओके, डैनियल भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो ठीक है, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया? और पौलुस ने एक्ट चैप्टर 19 वर्स 5 में प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया? और फिर आप कहते हो मत्ती 28 के 19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो ये अलग अलग क्यों है? उसका एक पहला पोस्टर दिखा दे। तो वहां है यीशुआ, जिसको आप हिंदी में यीशु कहते हैं, यहां है मसीह यीशु, क्रिस्तुस, इसको कहते हैं प्रभु यीशु। तो वहां है यीशु एक नाम, यहां है टाइटल के साथ मसीह यीशु, यहां है द फाइनल टाइटल यीशु, प्रभु यीशु। वो यीशु कौन है? 30 साल वाला यहूदी लड़का। ये मसीह कौन है? 3.5 साल वाला, डैनियल की प्रोफेसी वाला। लेकिन जो प्रभु है नीचे, बब्बर शेर, लाइन ऑफ जूडा, ये हमेशा के लिए प्रभु है। और जी 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 दोस्तों, ये रहा डैनियल राज का अति ज्ञान का प्रदर्शन। इसे बाइबल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। हाँ मेरे दोस्तों, ये फिर एक बार अपनी गलत शिक्षा को लेकर मेरे नजर के सामने आ गया है। और डैनियल राज, मैं तुझे बता दूं, तेरे सारे गलत शिक्षाओं को लेकर मैंने जो काउंटर वीडियो बनाई है, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। मतलब क्या है कि तेरे सारी शिक्षा गलत है। आज फिर एक बार मेरे नजर में तू आ गया है। डैनियल राज, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने बैठकर डिबेट करे, और तू डरता भी है। तुझे मालूम है कि सुरेश क्या चीज है, समझे ना दोस्तों। इसके इस व्याख्या को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के नाम के बपतिस्मा के सिद्धांत के विषय को गलत साबित करने के लिए इसने जो प्रश्न खड़ा किया है, कहता है मत्ती 28:19 में यीशु मसीह कहते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन पतरस और पौलुस यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया है। ऐसा क्यों? जबकि यीशु मसीह कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, लेकिन प्रेरितों ने, विशेषकर पतरस और पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया है। और ये कहता है ऐसा क्यों करते आए हैं प्रेरितों ने? तो दोस्तों, उस विषय को लेकर इसने जो खुलासा किया है, कहता है यीशु मसीह, जो 30 साल का यीशु मसीह है, वो एक यहूदी नौजवान है, लड़का है। और दूसरा जो फोटो बताकर कहा है कि ये मसीह यीशु है। ये दानियल
भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी का यीशु है। 3.5 साल इसने सेवा की है। और दोस्तों अंत में बताता है कि ये यूदा गोत्र का प्रभु यीशु मसीह है, ये सदा का प्रभु यीशु मसीह है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह वो अनंत काल का परमेश्वर है, सदा काल का परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है। और यीशु नाम के बपतिस्मा देने वालों का भी यही विश्वास है। यीशु नाम का बपतिस्मा देने वाले कहते हैं आकाश के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम ही है। और कहते हैं कि यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेना ही सही शिक्षा है। उनका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह वो सदा काल का परमेश्वर है। फिर उनका यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ये जो सिद्धांत है वो कैसे गलत हो जाएगा? उनके इस गलत शिक्षा को गलत साबित करने के लिए इसने जो व्याख्या किया है, मुझे बताइए क्या ये सही व्याख्या है? जरा सोचिए मेरे दोस्तों, इसका बाइबल नॉलेज कितना है? ये जीरो है, जीरो, बिल्कुल जीरो है। इसे कुछ भी नहीं आता है बाइबल का ABCD कुछ भी नहीं आता है इसे। बस सीखी सिखाई बातों को लोगों को सिखा रहा है, क्योंकि ये बोलचाल में बहुत माहिर है, बहुत अच्छा बोल लेता है, तारीफ के योग्य है। दोस्तों आप कहोगे क्या तुम उनकी शिक्षा को सही कह रहे हैं जो यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए, ऐसा जो सिखाते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। मैं उनके इस गलत शिक्षा को लेकर यह नहीं कहता कि वो सही है। हां, यह बात सच है कि प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देते आए हैं, जबकि यीशु की आज्ञा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। दोस्तों प्रेरितों ने जो यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो सदा काल का परमेश्वर, इस पृथ्वी पर वो त्रिएक परमेश्वर है। प्रेरितों का यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी हैं। इनके व्यक्तित्व अलग अलग हैं पर ये एक हैं, त्रिएक परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो त्रिएक परमेश्वर है। प्रेरितों का ये विश्वास है। लेकिन शेकर डेविड से मैं कहना चाहता हूं, और इनके सिद्धांत को सिखाने वाले जो यीशु के नाम का बपतिस्मा देना चाहिए, इस सिद्धांत को सिखाने वाले से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक है, तो तुम्हारा यह सिद्धांत भी गलत है। यीशु के नाम का बपतिस्मा, यह सिद्धांत भी गलत है। दोस्तों अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए, ये जो सिद्धांत है सरासर गलत है। और ये जो प्रचारक हैं, मूर्ख मंथन का ये जो प्रचारक है, ये सचमुच मूर्ख हैं, इसे कुछ नहीं आता है। दया आती है उन लोगों पर जो इसकी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। न्याय के दिन पता नहीं उनका क्या होगा। दोस्तों सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें बहुतायत की आशीषों से भरपूर करेगा, वचन की आशीषों से तुम्हें भर देगा, वचन के ज्ञान से तुम्हें भर देगा। मेरे प्रियो, सत्य की आशा, अभिलाषा और सत्य की खोजी बनो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।